तो डबल सीट जीती तो 206 सीटें, 206 सीटों में से 105 ऐसी सीटें हैं उसमें जीत का अंतर देखो। हार से 85 ऐसे, अरे भाई सुन लो ना यार, कौन हार से बुखला गया? छाती पर कोदो दर्द देंगे आपके पापा के, समझे ना, पापा की परी कोदो दर्द दे देंगे। न कहिए देश आपके पापा के बाप की बपौती नहीं है, कोई डर खौफ नहीं है। अरे भाई क्यों ना बौखलाएंगे, जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे देश के गद्दारों को महिमा मंडन किया जाएगा तो खून तो खोलेगा ही ना। जब आप कहेंगे कि जब, अरे वाह, तुम मुझे खून दो, एगो थे नेताजी जो कहते थे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अब आपके पापा अभिनेता जी हैं जो कहते हैं तुम मुझे वोट दो मैं तुझे बर्बादी दूंगा। दे रहे अभिनेता जी, इतने बड़े फिल्मी एक्टर अभिनेता जिस स्टेट में जाते हैं बर्बादी के सिवा कुछ दिया है क्या? अब चुनाव तो खत्म हो गया, बर्बादी की बिल्कुल बच गई देश के पर। जीत हुई है वहां पर बंगाल में। कौन सा हिंदू? अरे कौन सा हिंदू? सनातनी। मुसलमान तो सिर्फ चारा है, समझिए। हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है देखिए, जिस तरीके से चारा डाला जाता है हिंदुत्व के नाम पर। अरे अशोक खराट हिंदू महिलाओं के साथ यौन शोषण किया। अरे यार सुन लो, जय श्री राम के नारे का मतलब समझती हो आप? क्या समझती हो? अगर आपके पापा भी छोड़ दिए होते जय श्री राम का नारा बोलकर तो आप पत्रकारिता कर रही होती। अरे यार सुन ही नहीं रहे, क्यों नहीं मिर्ची लगेगी? जो प्रभु श्री राम अपनी पत्नी के लिए नंगे पांव रामेश्वर तट पर जाकर लंका दहन किया, पूरी लंका रामचंद्र जी की सेना ने लंका को तहस नहस किया, रावण का वध किया। आपको पता है, नारी के सम्मान में ये है प्रभु श्री राम। प्रभु श्री राम अविलंब न्याय के लिए जाने जाते हैं, प्रभु श्री राम जुल्म के लिए नहीं जाने जाते हैं। और रामायण, चूंकि मैं मां सीता की धरती से मिथिला से आता हूं, जहां हनुमान जी का ननिहाल है, जहां गणेश जी का ननिहाल है, हनुमान जी से रिश्तेदारी हमारी है, लेकिन प्रधानमंत्री के छोटे भाई के पास में नंबर होता है, टुप टुप उनका नाना पहुंचा दिया था, उनका पप्पा पहुंचा के आया था। गजब की बात है। धारण करके शपथ ली है सुबंधु। अरे यार सुन लो ना, रावण भी भगवा पहन के ही मां सीता के पास गया था। यही तो मां सीता का संदेश आपको समझा रहा हूं कि देश की बेटियों को, बहन बेटियों को समझने की जरूरत है। काश अगर वो मां सीता का संदेश समझी होती तो आज अशोक खैरात जैसे लोग, आसाराम बापू जैसे लोग, आज राम रहीम जैसे लोग नहीं होते। आपने नहीं सुना मां सीता का संदेश, आप सनातन का संदेश नहीं सुना कि जब भी जुल्म करने वाला जुल्मी आता है वो धार्मिक कपड़ों में आता है, साधु के बेस में लुटेरे हैं देश में। आप नहीं बताएंगी? आप सोना चांदी, अरे भगवा पहन के ही ना गांजा बेचने वाला पकड़ाया है रविंदर जायसवाल। अरे भाई गाजियाबाद में कसाना लड़कियों का सप्लायर देह व्यापार का धंधा करने वाला भाजपा का ही नेता है ना। मोदी जी ने कानपुर में, अरे यार सुन नहीं रहे, मसाले में गोबर, घोड़े का गोबर, बताओ भाजपा का नेता मिला रहा है? नकली दवाई भाजपा का नेता बना रहा है। जीवेश मिश्रा कौन है? भगवा पहन के ही तो कर रहा है ना। आप ये लोग भगवा को कलंकित करने वाले लोग हैं, ये सनातनी नहीं है। सनातनी वही लोग हो सकता है जिसमें नैतिकता हो। सनातन में सबसे बड़ा मंत्र है, महाकाव्यों का सार है, धर्म की जय हो मतलब अच्छाई की जय हो, अधर्म का नाश हो मतलब बुराई का नाश हो, जो प्राणियों में सद्भाव। अरे यार सुन नहीं रहे, यार सुन नहीं रहे ना, सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, पेंट खोल के दिखाऊं कि मेरा खतना नहीं हो रखा है? हमसे बड़ा सनातनी है कोई क्या? भगवान विष्णु आए हमारे यहाँ। अरे यार सुन नहीं रहे, हम देवभूमि के लोग हैं, हमको नहीं पता है, तुमको पता है? वाह रे वाह। अरे घुसपैठियों, देश के गद्दारों, चंद लिफाफाओं के लिए पार्टी ऑफिस में भाजपा के कार्यालय में मुजरा गाने वालों, तुम हमें समझाओगे? हमारी विरासत रही है, हम उस जगह से आते हैं कि समुद्र मंथन में जो मंदार पर्वत प्रयोग में लाया गया था वो पर्वत हमारा है। हम नहीं होते तो समुद्र मंथन नहीं होता, हम अगर नहीं होते तो हनुमान जी लंका का दहन नहीं किया होता, हम अगर नहीं होते तो गणेश जी कहां से होते? बिल्ली को अगर मुंसिफ बना दिया जाएगा, बिल्ली को अगर दूध की रखवाली दी जाएगी, बगुले को अगर मछली की रखवाली दी जाएगी, बाघ कहिएगा कि बाघ खून नहीं पीता है, यह असंभव है, यह 8वां अजूबा है। देश के प्रधानमंत्री ने साफ और स्पष्ट कहा था कि कुछ लोग कैमरे के सामने लेते हैं, कट मनी मिलते ही जेब में डाल लेते हैं।
तो प्रधानमंत्री जी पीठ थपथपाने का आपने कौन सा कटमनी लिया? क्या प्रधानमंत्री जी आपको नहीं पता था कि 289 केसेस शारदा केस में शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ दर्ज है? प्रधानमंत्री जी 25 लाख लोगों में कितने हिंदू हैं जिसके 20,000 करोड़ रुपए शुभेंदु अधिकारी ने डकार लिए? प्रधानमंत्री जी नारदा स्टिंग ऑपरेशन आपको याद नहीं है क्या? आप कहते थे प्रदीप झा की हत्या हुई, उस पर क्या कहा था? एक इनका पीएसओ चक्रवर्ती की हत्या हुई, संदिग्ध परिस्थितियों में जब उनकी मौतें हुई तो भाजपा के लोग नूरा कुश्ती कर रहे थे, डेली सीबीआई ईडी डेली पैसेंजरी कर रहा था। प्रधानमंत्री जी 75 साल का मंद बुद्धि का प्रधानमंत्री, सिर्फ देखिए 2 साल के बच्चे को पता है कि भगवान के पास बगैर चप्पल के जाना होता है। प्रधानमंत्री ऐसे गए काशी विश्वनाथ में कि वो बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन करने नहीं गए, बाबा काशी विश्वनाथ को दर्शन देने गए। 75 साल के बुजुर्ग को यह नहीं पता कि चप्पल पहनकर मंदिरों में नहीं जाया जाता है। ये धार्मिक होने का ढोंग नहीं तो क्या है? प्रधानमंत्री जी कहते थे भाइयों बहनों कुछ लोग नॉन वेज खाते हैं, वीडियो बनाते हैं। तो अनुराग ठाकुर क्या कर रहा था? प्रधानमंत्री जी आपकी पूरी पार्टी रावण और कालनेमी के लोग हैं। इन भाजपाई लुक्खों को यह तक नहीं पता था कि मंगलवार का दिन हनुमान जी का वार है, जो हनुमान जी राम प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त हैं। बिना किस तरीके से खा रहे थे, सात्विक भोजन कर रहे थे। अच्छा, पापा की परियों को तो पाकिस्तानियों से भी गाली सुनने की आदत है। तब आया मुजरा क्या क्या देश के प्रधानमंत्री को गाली सुनवाने की आदत है। ये चाहते हैं उखेड़ के आप पाकिस्तानी क्या हिंदुस्तानियों से भी सुनवा दे। अरे कुछ तो प्रधानमंत्री पद की गरिमा रखते प्रधानमंत्री जी, आपको कितना कटमनी मिला 20,000 करोड़ रुपया में से, जो शुभेंदु अधिकारी की पीठ पर हाथ थपथपा रहे थे? प्रधानमंत्री जी आप तो कहते थे कि भ्रष्टाचारी हमारा ताप सहन नहीं कर सकता है। बाप रे बाप, गजबे बोल रहे थे प्रधानमंत्री जी। अरे भ्रष्टाचारी तो आपसे गलमहिया करता है, आपके पॉकेट में कटमनी डालता है और वो मुख्यमंत्री बन जाता है। यही शुभेंदु अधिकारी के साथ साथ हेमंत बिश्व शर्मा का काम था। जनता ने चुना है, आप लोगों को इतनी मिर्चें काहे लगी? किसने चुन लिया? जनता ने चुना है, जनता ने वोट दिया है, अच्छा, तभी जीते हैं। आपके पास संजय वाली दिव्य दृष्टि है क्या? है 91 लाख से ज्यादा वोट काटे गए बंगाल में, और जो 27 लाख वोट आज भी आप उसको इंसाफ नहीं मिला उन वोटरों को। आप समझिए। अरे यार सुन लो यार, हैं? जूता खोल के मारा जाए आप जैसे पत्रकारों को। ठीक करता है वो पाकिस्तानी, आप लोगों को इतनी भद्दी भद्दी गालियां देता है, भद्द पीटता है। आप लोग सस्ती टीआरपी के लिए, सस्ती लोकप्रियता के लिए, भाजपा को खुश करने के लिए, लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए आप पाकिस्तानियों को भी बिठाने लग गए। आप लोगों का कोई अस्तर है? इसीलिए तो विश्व के सूचकांक में 197 नंबर है। अरे बेशर्मो, सत्ता के दलालों, हफ्सियों, सोचो नेपाल और भूटान की मीडिया आप भारत के आतंकवादी मीडिया से कहीं ऊपर है। आपको तो शर्म ही नहीं है। रहे लहंगरा सदा सुखी भारतीय मीडिया के पत्रकारों का तो आप कम से कम आवारा कुत्तों से भी तो सीखा होता। आप लोग तो आवारा कुत्तों से भी गए गुजरे हैं। आपने सीखा कहां? जिन 27 लाख वोटर्स मतलब 12% बंगाल के वोटर्स का 207 सीटें, यानी मोदी जी को तो जरूरत नहीं है ना भाई, बाल ना बच्चा नींद पर अच्छा। बाल बच्चा होता तब ना बेटा बेटी की शादी करते, प्रधानमंत्री जी भी वादे के सच्चे होते तो मोदी जी के भी बच्चे होते। बच्चे होते तो तोता मोर से थोड़े ना खेल रहे होते। फिर बेटी के लिए मंगलसूत्र का इंतजाम करते, मंग टिक्का करते, कान के बाली का व्यवस्था करते। बाल न बच्चा नींद पर अच्छा, आगे नाथ न पीछे पगहा, बगैर लगाम का कूदे गधा। अरे कटौती करना था प्रधानमंत्री जी तो बंगाल के चुनाव में रैलियां ना कर रहे होते, रोड शो ना कर रहे होते, विदेशी यात्राएं ना कर रहे होते। आप पर गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में कहा, पर उपदेश बहु कुशल तेरे, अपने तो खुद करना नहीं है, दूसरों को उपदेश देना है। बड़ी ज्ञान बांटने चले हो ना। अरे यार में शादी ना करें, है? सोना ना खरीदे। अगर तुम्हारे पापा ने तुम्हारी मम्मी को जसोदा बेन की तरह छोड़ दिया होता, तुम पत्रकार होते, कोई डॉक्टर होता, कोई इंजीनियर होता, कोई आईएएस होता है।
अरे कोई भाई नहीं चाहेगा कि नरेंद्र मोदी जैसा जीजा मिले, कोई बाप नहीं चाहेगा कि नरेंद्र मोदी जैसा दामाद मिले, कोई देश की बहन बेटियां नहीं चाहेगी कि नरेंद्र मोदी जैसा पति मिले। भगवान बना रखा है जनता ने। किसने? जनता ने पूजा करती है आज। अब तुम गोबर को चमनप्राश समझकर खा लो तो मैं तुम्हें रोकने जा रहा हूँ? तुम राम को भगवान ना मानो हैं? तुम अपने आप को स्वघोषित भगवान बन जाओ, अपने मियां मिट्ठू बन जाओ, तो मैं क्या कर लूंगा भाई? तुम्हारी मानसिक दिवालियापन है, तुम मानसिक विक्षुब्ध हो, तो तुम्हारा क्या इलाज है? तुम्हारा कोई इलाज नहीं है। अरे इतना बिलबिला क्यों रहे हैं? इतना बिलबिला क्यों रहे? अरे भाई तुम्हारी तरह गद्दारी वाला खून थोड़े ना है, हम लोग को सावरकर तुम्हारी तरह सावरकर की नाजायज औलाद थोड़े ना है। मोदी जी अरे कह रहे भैया हैं हम सुभाष चंद्र बोस के वंशज हैं, खून नहीं खोलेगा है? मोदी जी कह रहे अरे उस वंश में जन्म लिया, खून का तो फर्क है, डीएनए का फर्क है भाई। अरे भाई तुम्हारा डीएनए गोरे अंग्रेजों के दलालों, मुखबिरों, देश के गद्दारों का है, तुम्हारा डीएनए श्यामा प्रसाद मुखर्जी का है, तुम्हारा डीएनए सावरकर का है, तो तुम ऐसे ही तलवा चाटोगे। कल भी तुम 2 कौड़ी के थे, आज भी 2 कौड़ी के हो। वर्क फ्रॉम होम करें, गाड़ियां ना चलाएं तो तेल कम खर्च तो होगा। कहिए ना मोदी जी को, कहला विदेश यात्रा जा रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम कर लीजिए। वो तो अरे पहले वर्चुअली कर लीजिए। अरे भाई तो मोदी जी इतना अनपढ़ जाहिल है, बताओ क्या ले जा रहे हैं विदेशी यात्रा? आप वर्क फ्रॉम होम क्यों नहीं कर रहे हैं? आपके यहाँ तो नेटवर्क भी होगा, पूरा लगा होगा पूरा सिस्टम, आप यहीं से वर्चुअल कर लीजिए। हवाई जहाज में पूरा विश्व का दौरा कर रहे हैं, चले ना में तांगन टेढ़ा। प्रधानमंत्री जी 2014 से मजबूत करने जा रहे हैं। अरे भाई सुनो, देश को मजबूत किया था लाल बहादुर शास्त्री जी ने, देश को मजबूत किया मनमोहन सिंह जी ने। देश लाल बहादुर के दफ्तर थे जब लाल बहादुर तुम थे, राम जी के समय तुम थे। पता था। अरे तुम गए वहां अयोध्या में क्या कर रहे थे? झाड़ू पोछा कर रहे थे हैं? बेवकूफ वाली बात कह रहे हो। बाप मरा अंधेरे में, बेटा के नाम पावर हाउस। 2014 से पहले का तेल का कुआं था भारत में, हैंडपंप लगा था हैं? उसी हैंडपंप से तेल पेट्रोलियम पदार्थ आ रहा था, पेट्रोल डीजल आ रहा था क्या? अब बताओ ना। अब मोदी जी आए तो सूख गया वो हैंडपंप। बारे बाह, नहीं मोदी जी इतना बड़ा पनौती हैं कि मनमोहन सिंह जी की सरकार में जो हैंडपंप लगा था, तेल का कुआं था, सूख गया। पंकज जी आपका अरे भाई खून खोल रहा है, तेल खाना छोड़ दो, खाना बंद हो जाएगा कौन? आपका। अरे कह दीजिए मोदी जी से कि माथा खाना छोड़ दें, खून पीना छोड़ दें, मोदी जी इस्तीफा दे दें, बड़ा भला होगा 140 करोड़ भारतीयों का, सुखी चैन से हम रहेंगे। फिर वही भारत आएगा, वही भारत का समय आएगा जिसमें 60 से 70 रुपए पेट्रोल मिल रहे थे, जिसमें रुपया का क्या वैल्यू था है? पुल तो ऐसे गिर रहे हैं। प्रधानमंत्री भाइयों बहनों, मैंने स्पेस टेक्नोलॉजी से सड़कें बनाई है, मैंने पुल बनाया है। पुल भी कह रहा है, भाजपा के नेता कहते हैं पुल से ज्यादा तो भाजपाई लुखे गिर चुके हैं। उनको कोई शर्म है कि कितना पुल गिर रहा है? हैं? कहते थे नितिन गडकरी जी, क्या कहते थे? गधे को, घोड़े को नहीं मिल रही घास, गधे खा रहे च्यवनप्राश। अरे नितिन गडकरी जी, आपका दोनों गधा बेटा इथेनॉल मिला के हिंदुओं की गाड़ी को खराब कर रहा, आपके गधे बेटे घास खा रहे, और देश का घोड़ा बेटा टोल पर जाइएगा कहेगा ऑनलाइन कटाओ ने। अरे भाई मोबाइल का नेटवर्क है क्या नितिन गडकरी जी? है